हे गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। मेरा नाम है काजिम और मैं वीडियोस बनाता हूँ होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। सो गाइस ये वीडियो भी हर वीडियो की तरह इंफॉर्मेटिव रहेगी। इस वीडियो में हमारे साथ में रहेंगे शेफ अभिषेक। इन्होंने 15 साल का एक्सपीरियंस होटल इंडस्ट्री और क्रूज लाइन में ले रखा है और जिसमें 5 साल इन्होंने इंडिया के 5 स्टार होटल्स में काम किया है और उसके बाद से 10 साल इन्होंने रिप्यूटेड क्रूज लाइन में भी काम किया है। तो शेफ हमारे साथ रहेंगे और आपको बताएंगे क्रूज के बारे में। सो गाइज हमारे साथ में आ गए हैं शेफ अभिषेक जो अभी आपको बताएंगे क्रूज लाइन के बारे में। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा आपसे कि क्रूज लाइन में किचन डिपार्टमेंट भी होता है, ठीक है? तो किचन डिपार्टमेंट की अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्रूज में क्या काम करना पड़ेगा हमको? देखिए, किचन को क्रूज लाइन में गैली कहते हैं। गैली सबसे पहले तो गैली और किचन में ज़्यादा फर्क नहीं है, टर्मिनोलॉजी का फर्क है। Okay. यूएस में गैली टर्म यूज होता है किचन का। क्रूज लाइन में होटल में या किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं भी जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, बेसिक जॉब्स वही रहते हैं, कटिंग, चॉपिंग, मीज़ाप्ला करने के। और मीज़ाप्ला बाय द टर्म मीज़ाप्ला ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है प्रिपरेशन, अच्छा, कुकिंग के लिए। वो सब करने का रहता है। अगर आप एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो हो सकता है आप एक स्टेप ऊपर आए, जैसे कॉमी वन आए या डेनिस CDP आए, लेकिन जॉब्स वही रहते हैं। एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है क्योंकि आप डील करते हैं विथ लॉट ऑफ नेशनैलिटीज़। ओके। हर हफ्ते अगर आपका क्रूज़ एक हफ्ते का है या आपका क्रूज़ 10 दिन का है या वर्ल्ड टूर है 1 महीने का है, तो जो गेस्ट्स होते हैं वो अलग अलग नेशनैलिटी के होते हैं। ऑन एन एवरेज आप किसी भी एवरेज क्रूज शिप में देखिएगा 40 से 50 नेशनैलिटी तो मिनिमम रहती है। प्लस जिनके संग आप काम कर रहे हैं वो नेशनैलिटी भी कम से कम 40, 50, 55 रहते हैं किसी भी गिवन शिप में। तो आपको उनकी लैंग्वेज, उनका वर्क कल्चर, उनके फूड हैबिट्स, उनके स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, मसाले कैसे यूज़ करते हैं, उनकी फूड कुकिंग टेक्निक्स पता चलती है। तो एक्सपीरियंस वाइज ये बहुत 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 अच्छा इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे कि बहुत लोग हैं कि इंग्लिश में सही नहीं होते हैं, बट एक ड्रीम बनाए हुए रहते हैं कि मुझे क्रूज़ में ही जाना है। तो अगर किसी की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज है, ठीक ठाक है, तो क्या वो जा सकते हैं? ज़रूर जा सकते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज तो आप जा सकते हैं। अच्छा, आप सीख भी सकते हैं काम, लेकिन आपकी लिमिटेशंस रहेंगी। यू विल ऑलवेज बी इन अ काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट जहाँ आप समझना चाहते हैं, देख के सीखते हैं, लेकिन उसकी जो डिटेल्स, जो निटी-ग्रिटीज आपको सीखनी है वो आप नहीं समझ पाते क्योंकि वहाँ आप इंडिया से हैं। आपके हो सकते हैं आउट ऑफ किचन में 100 लोग से 25-20 इंडिया से हों, तो वो आपको अगर समझा पाएँ तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बाकी के जो 75 लोग हैं उनसे आपको कुछ सीखना है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, देन कम्युनिकेशन बिकम्स अ बैरियर। उस हिसाब से इंग्लिश थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना आना चाहिए ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन नॉलेज गेन करने की जो अंदर में इच्छा रहती है, जो इंक्विजिटिवनेस रहती है, वो होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन थोड़ी अच्छी रहनी चाहिए। अगर आप इम्प्रूव कर पाए वहाँ रह के तो और अच्छी बात है। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन बैरियर हट जाएगा और आप ज़्यादा ग्रैस्प कर पाएंगे कम टाइम पे। अच्छा, कोर्स कंप्लीट करने के बाद से अगर कोई क्रूज़ में ज्वाइन करता है और कहीं से ऑफर भी उनको मिल जाता है क्रूज़ में काम करने के लिए, तो बेसिक सैलरी वो क्या मिलेगा उनको? बेसिक सैलरी अलग अलग क्रूज लाइनर्स में अलग अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कीजिए आपको $800-850 आज की डेट में अराउंड 60,000 के आसपास से शुरू होगी और इट कैन गो अबव द रूफ, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप 3 चीज़ों का बराबर ध्यान रखिए। नंबर 1 इज़ परसिवियरेंस, नंबर 2 इज़ डिसिप्लिन एंड नंबर 3 इज़ नेवर गिव अप। क्योंकि किचन में इट्स नॉट ईजी टू क्लाइंब द लैडर ऑफ हायरार्की, क्योंकि बहुत हार्ड कॉम्पिटिशन है, आप सोच सकते हैं। सही बात है। प्लस इतने अलग अलग कल्चर के लोग वहाँ हैं, वो सब पुश करेंगे कि कैसे वो उस लैडर को क्लाइंब करें। और किचन में जो एक बार आता है उसके हाथ में नॉलेज आ जाती है, उसके हाथ में वो वर्क आ जाता है, तो वो छोड़ता नहीं है जल्दी। तो वो स्पेस नहीं बनती आपके लिए नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। तो आपको और ग्राइंड करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप उस मेहनत के लिए तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके रिवॉर्ड्स भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन आप बीच मझधार में अगर आप छोड़ के चले जाएंगे, बीच रास्ते में आप छोड़ देंगे, तो फिर यू विल कम बैक टू स्क्वायर वन। सही बात है। अच्छा सर, वहाँ पे जैसे कि हम किचन में काम कर रहे हैं तो क्या हमको किसी भी दिन की छुट्टी मिलती है क्रूज़ में? हफ्ते में 1 दिन आपको ऑफ मिलता है, लेकिन वो पूरा डे ऑफ नहीं होता जैसे लैंड पे होता है। अच्छा, ये आपको एक टाइम का ऑफ होता है, या तो ब्रेकफास्ट ऑफ या लंच ऑफ या डिनर ऑफ। किसी एक सर्विस से आपको छुट्टी मिल जाती है कि आज आप ये वाली सर्विस में ऑफ है, तो वो आपको जो बीच के 5-6 घंटे या ब्रेकफास्ट का जो ऑफ मिलता है उसमें आप बाहर जा सकते हैं। डिपेंड्स आपके आइडनरी क्या है, मतलब आप कौन से शहर में जा रहे हैं, कौन से पोर्ट में जा रहे हैं। उस पोर्ट में अगर आपको बाहर जाना है तो आप अपने सुपरवाइजर से बोल सकते हैं कि मुझे इसके बदले इसमें छुट्टी दे दीजिए और मेरे कलीग को उसके बदले, तो वो होता है, आप जा सकते हो बाहर। लेकिन पूरे दिन की छुट्टी जैसे यहाँ मिलती है वो शिप पे नहीं मिलती है।
तो सर उसमें क्रूज़ में काम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ्स का होता है? लाइक साल भर का भी हो सकता है, या बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि लाइक 6 मंथ्स काम करो, 6 मंथ घर पे रहो, या अलग अलग जगह की अलग अलग क्राइटेरियाज है। जैसे आपके क्रूज लाइन में अलग अलग क्रूज लाइनर्स, कोई 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, कोई 8, कोई 10, डिपेंड्स, हायरार्की पे भी डिपेंड करता है। ओके। नॉर्मली ऑन एन एवरेज सारी कंपनियां अगर स्टार्ट लेवल पे बात करें, स्टार्टिंग लेवल पे, तो 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 8 महीने का, और 2 महीने की छुट्टी होती है। कभी कभी कोई कोई कंपनी 10-20 की छुट्टी देती है, 2.5 महीने की छुट्टी। फिर जैसे आप उस हायरार्की में ऊपर जाएंगे, यू विल क्लाइंब द लैडर, आप बिकम सुपरवाइजर, तो कोई कोई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का होता है, किसी किसी कंपनी का 4 महीने का, किसी का 7 महीने का। तो आप समझ के चलिए कि 6 महीना 2 हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं सुपरवाइजर लेवल पे, और वही 10 हफ्ते की छुट्टी, और कभी कभी 8 हफ्ते की भी छुट्टी मिलती है, डिपेंड्स कि अगर आप कौन से बिजी टाइम में हैं या नहीं, लेकिन मिनिमम 8 हफ्ते की छुट्टी तो रहती है। सर उस छुट्टी का पैसा भी मिलता है? नहीं, हर लेवल पे नहीं। अच्छा। जब आप एग्जीक्यूटिव सू शेफ के लेवल पे पहुंच जाएंगे तब आपको छुट्टी का पैसा मिलेगा। सू शेफ, जूनियर सू शेफ, CDPs, DCDPs, कॉमीज को नहीं मिलता। ओके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसमें कोई प्रोविडेंट फंड ग्रेजुएटी भी नहीं है। जब आप कॉन्ट्रैक्टेड टाइम के लिए काम कर रहे हैं आपको सैलरी आ रही, जब छुट्टी पे जाते हैं तो सैलरी नहीं आती। अच्छा, अगर किसी को क्रूज़ में काम करना है, ठीक है, अभी कोर्स कर रहा हो और एम बना हुआ कि क्रूज़ में मुझे करना है, तो अभी से किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जल्द से जल्द क्रूज़ में काम मिल सके? नंबर 1 नॉलेज। नंबर 2 द वे टू कम्युनिकेट दैट नॉलेज टू द अदर पर्सन कि मुझे ये आता है, ओके, विच इज़ इंग्लिश। ट्रू। एंड नंबर 3, अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प कर लो कि थोड़ी मुश्किल होगी शुरू में, ऑफकोर्स, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव है ये मार्केट, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूज लाइफ में। बाकी तो अगर आप फैमिली वाले हों, भी बच्चे वाले हों, तो थोड़ी मुश्किल होती है, ऑफकोर्स यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली। अगर आप सिंगल है, यंग है, तो नाउ इज़ द टाइम कि जब तक आप शादी होती है, जब तक एक फैमिली बनती है, देन यू डोंट हैव टू मेनी पीपल टू मिस बैक होम राइट नाउ। लेकिन उस टाइम तक आप यू कैन मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, नो। तो उस टाइम तक आप जितना काम कर सको, जितनी मेहनत कर सको, कर लो। फिर वंस यू हैविंग किड्स एंड ऑल, डिपेंड्स आपका पार्टनर कैसा है, लेकिन वही सही टाइम रहेगा। एज सून एज यू कैन गो अहेड एंड मेक मैरिड। अच्छा सर, क्रूज़ पे जब हम रहते हैं तो अगर घर वालों से बात करना होता है तो हम कैसे उनसे कांटेक्ट करते हैं? वहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। जो भी आप अगर शिप से बाहर जाओगे, किसी आइलैंड पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिलता है ऑलमोस्ट 90% जगहों पे। ओके। चाहे वो पियर पे हो या पोर्ट जिसको बोलते हैं वहाँ हो, चाहे वो आपके शिप पे हो। शिप पे भी कभी कभी कंपनियाँ, जो HR रहता है वो आपको फ्री वाईफाई देता है कि ये 4 जुलाई अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस, तो वो बोलते हैं कि 4 जुलाई आज चलो तुमको सबको इंटरनेट फ्री, इतने बजे से इतने बजे फ्री इंटरनेट। बहुत जगह आपको एज ए रिवॉर्ड कोई अच्छा काम करने पे आपको सुपरवाइजर फ़ोन कार्ड्स देते हैं, $10, $20, डिपेंड्स कहाँ काम कर रहे हैं, कैसा सुपरवाइजर है, उससे आप घर पे फ़ोन कर सकते हैं। वैसे फ्री टाइम्स मिलते हैं आपको कॉल करने को। और शिप से बाहर आप कहीं भी जाओगे, ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस हैव फ्री वाईफाई। ओके। तो शिप से कॉन्टैक्ट, शिप का इंटरनेट सर्विस भी है, लेकिन उसके चार्जेस हैं। कोई $3 चार्ज करता है, कोई 3.5, कोई $4 मंथली या पर डे? पर आवर वो इंटरनेट सर्विस है। ओके। एक्सपेंसिव। फिर बहुत जगह ऐसे भी है कि आपको $10 में 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, 30 मिनट, डिपेंड्स आप यूरोप में है, US में है, कहाँ से कहाँ कॉल कर रहा है। और एवरेज आपको $10 में 40 से लेके 70-75 मिनट तक का टाइम मिलता है, जो आप अपने केबिन जहाँ रहते हो वहाँ से फ़ोन करके बात कर सकते हो। अच्छा सर, आप तो इस पे काम किए 10 साल तक, तो 10 साल में काम करने के बाद आपको कैसा फील हुआ? लाइक इस पे काम आगे मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर इसको छोड़ के फिर लाइक लैंड पे काम करो, क्या फील हुआ आपको? देखिए, ऊपर जाने की या कुछ सीखने की, या फॉर दैट मैटर अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने की कोई लिमिट नहीं होती। वो हर इंडिविजुअल की अपनी होती है, तो वो सब्जेक्टिव है। कोई सोचता है कि मैं ये कर लूँ बस, अब मुझे नहीं करना। कोई सोचता नहीं और ये कुछ करूँगा फिर रुकूँगा। तो वैसे बहुत लोग हैं जो शिप में 4 साल 5 साल काम करते हैं, अपने आप को थोड़ा स्टेबल करते हैं, छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 33-34 साल से शिप पे काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इतने साल तक ही करेंगे। मैं पर्सनली चाहूँगा कि मैं और 2-4 साल काम करूँ, मेरे अपने कुछ पर्सनल गोल्स है वो कंप्लीट हो जाए, फिर मैं छोड़ दूँ। ये आप, इसीलिए मैं इसके पहले ही मैंने आपको बोला था कि जितने यंग आप ज्वाइन कर सके उतना अच्छा, क्योंकि आपकी बॉडी फिट रहती है, आप बहुत कुछ झेल सकते हो। यू कैन कम आउट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। जब आपकी एज हो जाती है वो कम रहता है, वीक रहता है, तो आपका आउटपुट कम रहता है।
आपकी यूटिलिटी कम रहती है। तो जितनी जल्दी जाएंगे उतना अच्छा, क्योंकि जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी आप निकलेंगे भी वहाँ से परफॉर्म करके, और जितनी लेट जाएंगे आपको उतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पीछे कंपटीटर्स यंगस्टर्स हैं। तो वही है कि अगर आप 10-15 साल, पर्सनली इफ यू आस्क मी, 10-15 साल काम कर लो, then you can leave it and come back and do another business, or if you want to go into a stable job or something, you can do that. लेकिन 15 साल is a good time. अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, जब हम क्रूज़ के ऊपर में काम करते हैं तो क्रूज़ तो लाइक सारी जगह पे जाती है, ठीक है, तो आप कितनी जगहों तक जा चुके हैं, कहाँ कहाँ अभी तक गए हैं कंट्री के हिसाब से? अबाउट 16 या 18 कंट्रीज जा चुके हैं। अच्छा। इसमें ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप अपनी जॉब में अच्छे हैं, स्पेसिफिकली ऐसे तो आप बाहर जा ही सकते हैं, लेकिन अगर अपना जॉब, ये भी एक इनडायरेक्टली आपको सिखाता है कि आप कैसे अपना काम प्लान करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कल ये पोर्ट आने वाला है, अब मुझे बाहर जाना है, आपको पता है कि ये सेट मेन्यू है, मुझे ये काम करके रखना है, ये काम मुझे कल करना है। आप थोड़ा काम एडवांस कर लीजिए, थोड़ा काम जो आप नहीं कर सकते एडवांस, बिकॉज ऑफकोर्स वो प्रोडक्ट वैसा आउटपुट नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा, या उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, तो आप वो नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं एडवांस कर लीजिए, अपने टाइम को मैनेज कीजिए, थोड़ा जल्दी आ जाइए, ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप लेट नहीं हो सकते, विच इज़ दैट्स व्हाई आई सेड डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप जल्दी आइए, अपना काम निपटाइए, सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेट कीजिए कि मुझे बाहर जाना है, और आप जाइए 4-5-6 घंटे, डिपेंड्स कहाँ पे हैं, बाहर घूम के आइए, एंजॉय कीजिए। क्योंकि अगर आप यही चीज़ इंडिया से फ्लाई करके जाएंगे, नो मैटर आप कितनी भी अच्छी पोस्ट पे है यहाँ पे, कितने भी साल काम कर लिए, वो पैसे आपकी जेब से जाएंगे, करेक्ट। शिप में आप लाइफ एंजॉय कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके पैसे बचते हैं, क्योंकि अकोमोडेशन, फूडिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टैक्स कुछ नहीं करता, सब कंपनी से मिल जाता है। मिलता है। तो जो लैंड में आप काम करते हो कहीं भी अब्रॉड में, तो आपको हफ्ते में ऑन एन एवरेज 42 आवर्स टू 46 आवर्स ऐसे काम होते हैं। बाकी का टाइम क्या होता है? बाकी का टाइम आप अपने ऊपर होता है, यू आर ऑन योर ओन, राइट। तो आपका खर्चा खुद का रहता है, रेंट खुद का रहता है। चलो कंपनी ने अकोमोडेशन दे भी दिया, तो उस टाइम आप मूवी देखने जाओगे, ड्राइव पे जाओगे, दोस्तों के संग कहीं रेस्टोरेंट में जाओगे, आप तो कुछ तो करना पड़ेगा उस टाइम के लिए। वहाँ होते हैं खर्च, वहाँ होता है बहुत मुश्किल सेविंग्स करना। अगर शिप में आप रहोगे, शिप में ऑफकोर्स आप लॉन्ग ड्राइव में नहीं जा सकते काम के बाद, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो पैसा बचाता है जिसके लिए आप गए हो, तो वो आपको आपकी सही राह पे रखता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये शिप में एडवांटेज है। और आप दुनिया घूम रहे हो, अपने पैसे पे अपना पैसा सेव कर रहे हो, कंपनी के पैसे पे आप दुनिया घूम रहे हो, वहाँ की नॉलेज, कल्चर, वहाँ का फूड हैबिट्स, वहाँ का वेदर, यू विल हैव समथिंग टू टॉक अबाउट व्हेन यू गेट इनटू कन्वर्सेशंस विद पीपल, ना कि मैं वहाँ गया था, हाँ वहाँ की ये चीज़ बड़ी फेमस है, वहाँ का ये बीच बड़ा अच्छा है, तो इट एड्स टू योर पर्सनैलिटी ऑल्सो एंड यू ग्रो एज अ पर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सर ने बहुत सारी चीज़ बताई और आप लोग को शायद इस चीज़ की जानने की भी ज़रूरत थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।